मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। हम शुक्रगुजार हैं कि आप खुदावंद के कलाम के लिए भूखे और प्यासे हैं और उम्मीद करते हैं खुदावंद के कलाम के वसीले से आप बरकत पा रहे हैं। तो पिछले दिनों YouTube पे कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं वायरल हुई हैं, लोगों ने उनको देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल की है और मुझसे पूछा है, मुझसे बात की है। आपने वो वीडियो हकीकी टच के हवाले से देखी होगी जो किसी शख्स ने YouTube पे अपलोड की है और बड़ी वायरल है, और एक और वीडियो उसके साथ ही आई है टच के हवाले से। तो जो स्टूडेंट है कॉलेज के, टोबे कॉलेज के, अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज से स्टूडेंट, PMI कॉलेज फैसलाबाद के स्टूडेंट, सदाए पाकिस्तान के स्टूडेंट, लाहौर से न्यू लाइफ बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स, तो मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे कॉल की है। इस हवाले से मुझसे इस हवाले के बारे में गुफ्तगू की है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है इनके बारे में सर जी आपका क्या ख्याल है, या फिर लोग जो हैं दो ख्यालों में डामाडोल हैं, लोग परेशान हैं, लोग मायूस हैं कि हमें समझ नहीं आती कि ऐसी तालीमात जो हम सुन रहे हैं क्या इनका कोई बाइबल के साथ ताल्लुक है या नहीं है। तो प्लीज़ आप हमें गाइड करें। तो मैंने ये मुनासिब जाना, मैंने फिर उनको कहा कि ठीक है, मैं बजाय कि 1 बाय 1 आपको कॉल करूं और आपको स्टडी दूं, तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाई जाए, ताकि जो लोग दो ख्यालों में डामाडोल हैं या परेशान हैं वो खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएं। तो आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है टच और बाइबल। तो इससे पेशतर के मैं आगे गुफ्तगू करूं, जो पहले वीडियो टच के हवाले से वायरल हुई है वो जरा सुनिए। जब कोई खुदा का खादम अपना हाथ ऐसे करे टच 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 और लोग गिरना शुरू हो जाए, तो मेरे लिए यह बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यीशु ने तो जिसको टच किया वो उठ खड़ा हुआ, जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया, जो बीमार था उसने शिफा पाई। अब ये टच कौन सा है मुझे नहीं पता, जिसके टच से लोग गिरते हैं और कई दफा सेठ प्रभाव बिंदे ने पीछे देख के, अब उसका कौन जिम्मेदार है? ये टच फिर वो टच नहीं है। हकीकी टच कौन सा है? जो बचाए। हकीकी टच कौन सा है? जो जिंदगी दे। हकीकी टच कौन सा है? जो शिफा दे। हकीकी टच क्या है? जो इंसान को बहाल करे। वो हकीकी टच नहीं है जिससे इंसान मुदरे मुंह डिग पवे। और मैंने देखा लेनो लैन डिग दे जाने, टच टच टच, जैसे मैंने आपको किया टच टच टच, तो सारे डिगने शुरू हो जाओ। मैं इस पर बिलीव नहीं करता, एटलीस्ट मैं नहीं करता। खुदावंद हमें गिराने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। क्यों नहीं ये बात हम समझते? खुदावंद का काम, उसका रेस्क्यू मिशन बचाने का है, गिराने का नहीं है। हमें वो बहाल करता है। जी, खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब, उसकी 17वीं आयत में आप लोगों के लिए तलावत करना चाहता हूं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो यकीनन खुदावंद का जो कलाम है हम सब के लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है, और पूरी ज़िंदगी इसको सीखते रहेंगे तो फिर भी हमें सीखने की ज़रूरत है। तो खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो पढ़ने के बायस भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे अंदर पैदा होते हैं, जिनका हम जो हल है वो
चाहते हैं या तकाजा करते हैं कि इनका हल जो है वो हमें मिले। पाक कलाम को सुनते वक्त भी बहुत सारे सवालात हमारे अंदर जो है वो जन्म लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसके बारे में हमें तसल्ली बख्श जो है वो जवाब मिले या दिया जाए। तो कभी कभी हम बाइबल की जो तालीमात है उनको या तो मिशन प्रस्ती की वजह से उसकी मुखालफत करते हैं या फिर ज्यादा रिसर्च ना करने के बायस भी उसकी हम जो है वो मुखालफत करते हैं। तीसरी बात, कभी कभी जेलसी होने के बावजूद भी हम मुखालफत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम है, हमें बड़ी दयानतदारी के साथ इसको दूसरों तक ट्रांसफ़र करना चाहिए क्योंकि हम खुदा के खादम हैं और हम खुदा के एक खूबसूरत हथियार हैं। तो इसको बड़ी दयानतदारी के साथ लोगों तक जो है पहुंचाना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो जो वीडियो टच के हवाले से वायरल हुई यूट्यूब पे, आप उनको आपने सुना होगा, देखा होगा, तो उनमें एक ही बात पर जोर दिया गया है कि जो खुदा का मसा है या खुदा का रूह है या खुदा है वो उठाता है, वो गिराता नहीं है, वो शिफाई देता है और वो ताकत देता है और वो कुव्वत ही देता है और वो बहाल करता है। इस बात पर जोर दिया गया होगा। मैं चाहता हूँ एक मरतबा फिर आप वीडियो के वो अल्फाज सुन लें कि वो सिर्फ उठाता ही है और वो सिर्फ ताकत देता, बहाल ही करता है। आप एक मरतबा फिर वीडियो के अल्फाज जो है वो सुनिए, आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि यीशु ने तो जिसको टच किया वो उठ खड़ा हुआ, जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया, जो बीमार था उसने शिफा पाई। अब ये टच कौन सा है मुझे नहीं पता जिसके टच से लोग गिरते हैं। खुदावंद हमें गिराने के लिए नहीं बचाने के लिए आया है। क्यों नहीं ये बात हम समझते? खुदावंद का काम, उसका रेस्क्यू मिशन बचाने का है, गिराने का नहीं है। हमें वो बहाल करता है। जी आपने सुन लिया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इससे पेशतर के इस हवाले को जो हमने पढ़ा है इस पर हम गुफ्तगू करें। एक बिदती नजरिया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम कलीसिया की बिदात पढ़ते हैं, अपोलिनारियत पढ़ें, दोकियत पढ़ें, मोहम्मदियत पढ़ें, नास्तिकिज्म पढ़ें, और आपको एक नजरिया बिदात में मिलेगा, नजरिया डुअलिज्म उसको कहते हैं। और ये ज़रतश्त मजहब से ट्रांसफर होके जो है वो लोगों में आया था। और नजरिया जो डुअलिज्म नजरिया है ये था कि दो खुदा हैं, एक खुदा अच्छा खुदा है, नेकी का खुदा है, और वो खुदा जो है उसने अच्छी अच्छी चीजें पैदा की हैं, और दूसरा खुदा जो है वो बदी का खुदा है, उसने बुरी चीजें पैदा की हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि नजरिया ये था कि जो फल हैं, फूल हैं और खूबसूरत चीज़ें हैं और परिंदे हैं और कायनात के अंदर खूबसूरत चीज़ें हैं, भली चीज़ें हैं, शिफा है, ये सब कुछ आसमान के खुदा ने, जिंदा खुदा ने पैदा किया है। तो दूसरा नजरिया ये था कि जो कांटे हैं, ये सांप है, बिच्छू है, ये बीमारियां या दीगर चीजें हैं, ये कोई दूसरा खुदा है जो जिंदा खुदा के अलावा है जिसने ये पैदा किया है। तो ये बिदती तालीम है। इस तरह से दो खालक माने जाते हैं इस तालीम में, दो ही खुदा, आसमानी खुदा दो ही माने जाते हैं। तो ये तालीम ठीक तालीम नहीं है। एक ही खालिक है जो आसमान का खुदा है, आसमान पर तख्त नशी है, कायनात के अंदर जो कुछ नजर आता है सभी कुछ उसने बनाया है। और शिफा का काम, ताजगी का काम, मोजज़ात का काम और ये सजा का काम और ये सारा कुछ जो है उसी खुदा की बदौलत है। और हवाला भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत जो है वो पढ़े तो 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, वो ही मजरू करता और पट्टी बांधता है। दूसरा हिस्सा, वही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते। तो यहां कोई दो खुदा नहीं है, एक मजरू करने वाला और दूसरा पट्टी बांधने वाला। या फिर शेर का दूसरा हिस्सा है, जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। ऐसा नहीं है कि चंगा करने वाला खुदा तो आसमान का खुदा है, जिंदा खुदा है, पट्टी बांधने वाला आसमान का खुदा या हमारे खुदा है और जख्मी करने वाला खुदा कोई और है। यहां पर जिसकी बात अय्यूब कर रहा है वो एक ही खुदा है जो जख्मी भी करता है और पट्टी भी बांधता है। एक ही खुदा है जिसके हाथ जख्मी करते हैं और चंगा भी करते हैं। एक हवाला और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मजीद हम आगे चलेंगे। ये खरूज की किताब है ताकि हम डुअलिज्म नजरिया जो है वो उसके बारे में जाने कि वो गलत नजरिया था और वो बाइबल के खिलाफ था, क्योंकि वो दो खुदा को, दो खालकों को मानता है। ये खरूज की किताब 4 बाब उसकी 11वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब खुदावंद ने उससे कहा, यानी मूसा से यहां पर खुदा की बात हो रही है। जब मूसा को वो भेजना चाहता है तो खुदा ने मूसा से कहा, तब खुदावंद ने उससे कहा, आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? नोट कीजिए, मूसा से बात हो रही है यहां पर। जब खुदा ने मूसा को बुलाया है कि वो मिस्र में जाए और लोगों को निकाल लाए, तो आप लोग को याद होगा कि मूसा वहां नहीं जाना चाहता था। उसने बड़े जो है बहाने पेश किए कि मुझे ना जाना पड़े और बड़ी उसने ऐसे जवाब पेश किए कि मैं ना जाऊं। उनमें एक ये था कि उसने कहा मेरी जुबान का प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकता। तो वहां पर खुदा ने मूसा से बात की है, कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? तो जब वीडियो वो यूट्यूब पे वायरल हो चुकी है, आपने देखी, आपने सुनी होगी, तो उस वीडियो में यही जोर है कि बस खुदावंद खड़ा ही करता है, बस खुदावंद हील ही करता है। तो नोट कीजिए यहां पर क्या लिखा है, खुदा ने खुद मूसा को कहा कि मैं जो हूं अंधा करता हूं, मैं गूंगा करता हूं और मैं बीना करता हूं, और क्या वो मैं ही नहीं जो ये करता हूं? खुदा ने मूसा से ये बात की है और कहा मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं। तो अगर हम ये जाने कि सिर्फ आंखें खोलने वाला खुदा है, जिंदा खुदा है, और आंखें बंद करने वाला कोई और ही खुदा है जो नजर को बंद करने वाला है, दिखाई ना दे, या कोई गूंगा करने वाला और ही है, तो फिर इस तरह से तो हम जो नजरिया डुअलिज्म का है, शुरू में दो खुदा हैं, दो खालिक हैं, हम तो उसके कायल हो गए और ये तो बिदती तालीम है और ये कलाम के मुनाफी है और ये कलाम के खिलाफ है। मजीद आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तलावत हमने की है उसकी तरफ मैं आना चाहता हूं, और मुझे ना किसी की मुखालफत करने की जरूरत है, मुझे ना किसी की फेवर करने की जरूरत है। बहसियत बाइबल टीचर मैं तो वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस लेक्चर का नाम टच और बाइबल रखा है कि बाइबल की रोशनी में इस पर बात कीजिए, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हम किसी शख्स की बात ना करें, किसी शख्स की एग्जाम्पल ना दें, बल्कि बाइबल की बात करें, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। और अगर हम यही कहने वाले हैं कि वो सिर्फ उठाने वाला है, वो सिर्फ शिफा देने वाला है, वो सिर्फ आंखें खोलने वाला है, तो इस तरह से हम दो नजरियों के कायल हो जाएंगे, जो नजरिया डुअलिज्म है, और दो खुदाओं के कायल हो जाएंगे और फिर दो खालकों के कायल हो जाएंगे, और ये बिदती तालीम है।
कि खालिक दो हैं, और उनका ये ज़हन था कि अच्छा खुदा जो है वो बुरी चीज खलक नहीं कर सकता। जैसे सांप है, वो कहते थे सांप बुरा है, अच्छा खुदा सांप नहीं कर सकता। और ये दिगर चीजें हैं, जैसे डंग मारने वाली दिगर चीजें हैं, जंबूर वगैरह, जिन्होंने पंजाबी च भूंड आते हैं, जंबूर, तो अच्छा खुदा ऐसी चीजें खलक नहीं कर सकता। तो इस तरह से तो फिर हमें दो खालक मानने पड़ेंगे और दो खुदा मानने पड़ेंगे अजली। तो ये तालीम गलत है और ये तालीम बिदती है। एक ही खुदा है जिसने मूसा के सामने अपने आप को मुतारफ करवाया कि मैं वो खुदा हूं जो गुंगा करता हूं और अंधा करता हूं और बीना करता हूं, मेरे सिवा और कौन है। ये खुदा ने मूसा से बात की है। आगे आइए, ये जो टच करना, इससे मुराद छूना है, सिर्फ बोलने की बात ही नहीं है, छूना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदा की गहरी हजूरी का तजर्बा हम सब रखते हैं या हमें हुआ है। तो खुदा ने मूसा से ये कहा था कि आदमी जो है मुझे जब देखता है तो उसके लिए मुश्किल है खुदा की हजूरी को सहना, बर्दाश्त करना, और वो देखकर मुझे जिंदा नहीं रह सकता। ये खुदा के जलाल की बात है। खुदा के जलाल को कोई देखता है तो वो गिर जाता है, खुदा की हजूरी को कोई देखता है तो वो गिर जाता है, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हाँ, ये खुदा की हजूरी के बायस इंसान गिर सकता है। ये यूहन्ना आरफ का मुकाशफा पहला बाब 17वीं आयत मैंने पढ़ी, लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसको देखा है, उसका जलाल देखा है, उसकी हजूरी को देखा है। और कभी आप इसको पढ़े पूरे पैसेज को तो आपको मिलेगा वो जो सातों चिरागदानों में फिर रहा था, उसके बाल सफेद हैं और बर्फ की मानद है, उसकी आंखें शोला की मानद है, उसके पांव खालस पीतल के हैं, उसकी आवाज जोर के पानी सी है, और फिर उसके हाथ में 7 सितारे हैं, और उसका चेहरा आफताब की तरह चमकता है जैसे तेजी के वक्त। तो यहां पर यीशु मसीह के जलाल की बात है, और यूहन्ना उसके जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर वो गिर गया है। यूहन्ना गिरा है, तो ये किसकी वजह से गिरा है? क्या ठेड़ा लगने की वजह से गिरा है? बल्कि उसने उसका जलाल देखा है। चेहरे को उसने बयान किया कैसे था, आंखों को बयान किया कैसे था, बालों को बयान किया कैसे था, पांव को बयान किया कैसे था, और देखा है और गिर गया है। यूहन्ना आरिफ, यूहन्ना की मानी है यहोवा मेहरबान, आरिफ के मानी जिसको इरफान हो जाए, जिसको मार्फत मिल जाए। और ये शख्स गिर गया है यीशु मसीह का जलाल देखने के बाद। यह भी लिखा है मुर्दा सा गिर पड़ा है, मुर्दा सा, यह भी लिखा है। और दानियल की किताब का एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो वहां पर आपको यह सेंस नहीं मिलेगी। यहां तो यूहन्ना कहता है मुर्दा सा गिर पड़ा, हाँ जी, मुर्दा सा गिर पड़ा। और वहां दानियल की किताब का हवाला आपके सामने रखूंगा कि उसकी ताकत भी कम हो गई, दानियल की। तो बच्चों, जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने भी मुझे कॉल की, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यूहन्ना आरिफ गिरा है, और नोट कीजिए किसकी वजह से गिरा है। और दानियल का हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, फिर आपको समझ आएगी कि दानियल भी गिरा है, और वो भी खुदा की हजूरी और खुदा के मसा को देखने के साथ वो गिरा है। और जी, तो 10वां बाब है दानियल की किताब, उसका 10वां बाब, और यहां पर भी खुदा के जलाल की बात है। 5वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूं,
एक शख्स कतानी पैरहन पहने और उफाज के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है, और उसका बदन जबरजाद की मानद और उसका चेहरा बिजली का सा था, और उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानद थी, और उसके बाजुओं और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे, और उसकी आवाज अंबुआ के शोर की मानद थी। मैं दानियल ही ने ये रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई। जो साथी है दानियल के, उन पर कपकपी तारी हुई, और वो अपने आप को छुपाने को भागे। सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी, और मुझ में ताब ना रही। नोट कीजिए, दानियल यहां पर कहता है मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी पाई मुर्दगी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। भी जो वीडियो वायरल हो चुकी है, हमने सुनी है, वहां पर तो एक ही बात का रट्टा होगा कि जी खुदा तो बस ताकत देता ही है। यहां पर दानियल कहता है मेरी ताकत जाती रही। उसने भी खुदा के जलाल को देखा, उसने भी सेम उसी तरह का मंजर देखा जिस तरह का यूहन्ना आरिफ देख रहा था। उसने भी देखा वो शख्स, जलाली शख्स जो यहां पर यीशु मसीह की अक्कासी करता है। अहद अतीक में यीशु मसीह के ज़ुहूर को उसने भी देखा। उसका चेहरा बिजली का सा था, उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानद थी, और उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल के से थे। दानियल ने भी ऐसा ही मंजर देखा जैसा यूहन्ना आरिफ ने देखा। उसके जो साथी हैं जिन्होंने रोया नहीं देखी, उन पर कपकपी तारी हो गई है। और ये किस कुदरत से कपकपी तारी हुई है? बच्चों नोट कीजिए, मत धोखे में आइए, मत वीडियोस देखकर धोखे में आइए। बाइबल की सच्चाई, बाइबल के बयानात और बाइबल की बेस पर गौर कीजिए। बाइबल क्या कहती है? इसलिए तो प्रोग्राम का नाम टच और बाइबल दिया है। बाइबल पढ़िए, बाइबल क्या कहती है। तो यहां पर दानियल कहता है कि वो तो अपने आप को छुपाने को भागे, मैं अकेला रह गया। और फिर वो कहता है क्योंकि मेरी ताजगी पाई मुर्दगी से बदल गई। पाई मुर्दगी, जैसे हम वो कहते हैं धुमुआ सा, और वो कहते हैं मेरी ताकत जाती रही, मेरी ताकत जाती रही। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर नोट कीजिए, ये दानियल पाई मुर्दगी का तज़किरा करता है। ये किसकी कुदरत से पाई मुर्दा हुआ? दानियल कहता है उसकी ताकत जाती रही। किसकी कुदरत से उसकी ताकत जाती रही? उसने तो जलाल देखा है, खुदा का हजूरी देखी है। उसने तो अहद अतीक में मसीह की तस्वीर को देखा है, सेम उसी तरह से जिस तरह यूहन्ना आरिफ ने देखा था। और आगे भी इसको देखिए, जाती रही। वो कहते हैं पर मैंने उसकी आवाज और बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में गिर पड़ा। मुंह के बल। फिर उसने उस पर हाथ रखा, और यूहन्ना पर भी ऐसा ही है, उस पर हाथ रखा और मुझे छुआ और मुझे घुटनों पर उठाया। एक गिरा खुदा की हजूरी के बायस है, गिरा खुदा के जलाल के बायस है, गिरा खुदा की कुदरत के बायस है। और फिर उस शख्स ने उस पर हाथ बढ़ाया और उसको उठाया है। नोट कीजिए, तो यहां पर सिर्फ यही बात नहीं है कि उसने हाथ बढ़ाकर उसको उठाया, यही बात नहीं है। हाथ बढ़ाकर उठाने से पहले नोट कीजिए, वो गिरा किसकी वजह से है? पाई मुर्दगी किसकी वजह से उसकी जिंदगी में आई है? उसकी ताकत किसकी वजह से जाती रही है? और हम पढ़ रहे थे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, पहला चैप्टर, वापस आइए तो यहां पर भी वो कहता है उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। ये भी पाई मुर्दगी है, मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर दैना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं।
इस शख्स ने भी खुदावंद का जलाल देखा, यूहन्ना आरफ ने भी, और गिर पड़ा, और खुदावंद खुदा ने उस पर हाथ बढ़ाया। खुदावंद खुदा ने उससे ये नहीं कहा भाई तू गिरा क्यों है। यूहन्ना आरफ से खुदावंद ने ये शिकवा नहीं किया, उसको डांटा नहीं है कि तू गिरा क्यों है। भाई खुदावंद खुदा जलाली खुदा है और इंसान इंसान है। खुदा के जलाल को देखकर इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है और वो गिर सकता है, गिर सकता है। खुदा के जलाल के आगे उसकी ताकत जो है वो मांद पड़ सकती है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। यूहन्ना आरफ की बात मैंने की है और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं रसूलों के अमाल की किताब। रसूलों के अमाल की किताब, उसका 9वां बाब है और 4थी आयत। लिखा है 3री आयत से, जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है। आपको याद है कि जब साउल और उसके साथी दमिश्क को जा रहे थे तो रास्ते में यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। लिखा है उसके गिरदा गिर्द नूर चमका। वो बड़ा कट्टर शख्स था, फरीसी था, बड़ा कट्टर शख्स था। उसका नाम साउल, खुदा से मांगा हुआ, बड़ा कट्टर शख्स था। यीशु मसीह के मानने वालों की मुखालफत करता था। दमिश्क में जाते हुए यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए हैं। वहां लिखा है उसका नूर चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा है। साउल को जमीन पर किसने गिराया है? क्या इसका जानवर कूदा? बाइबल कहती है उसके गिरदा गिर्द नूर चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा। खुदा की हजूरी के बायस, खुदा के जलाल के बायस जमीन पर गिर पड़ा। और यीशु मसीह ने उससे फिर बात की है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। गिरे हुए शख्स से, गिरे हुए शख्स से यीशु मसीह ने उस शख्स को तोड़ा है, उसका इंतखाब किया है। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए एक और हवाला पढ़ना चाहता हूं और ये तवारीख की दूसरी किताब 5वां बाब है। तवारीख की दूसरी किताब, हवाला जात मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपकी तसल्ली हो कि ये बात हवाला जात के साथ है, ना कि हवाला जात के बगैर है। और तवारीख की दूसरी किताब है, उसका 5वां बाब 13वीं और 14वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये सुलेमान की हैकल की बात है, वो बनाई गई और उसके बाद जो है वो हैकल में प्रस्तुत हो रही है। और यहां पर 13वीं और 14वीं आयत, तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावंद की हमद और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद की सताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया, यहां तक कि काहिन अबर के स्वब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। जो वीडियो वायरल हुई है आपने देखी है, वहां पर वीडियो के अंदर ये भी आपको अल्फाज मिलेंगे कि हमें तो इस मसा की समझ नहीं आती है क्या है। वाकई
वही शख्स मुखालफत कर सकता है जिसको इस मसा की समझ ना आएगी। यहां हैकल में प्रस्तुश हो रही है, हैकल में हमदो सना हो रही है, गाने वाले मिल गए हैं, बजाने वाले मिल गए हैं, खुदा का आबर, खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल इस कदर छा गया है कि काहिन जो है वो खिदमत के लिए वहां खड़े नहीं रह सके। तो ये कौन सा मसा होगा बच्चों, मेरे भाई मेरी बहन? अगर तू ख्यालात में डावाडोल था तो नोट कर, ये कौन सा मसा होगा जिसकी वजह से काहिन खिदमत के लिए वहां मस्बा के पास खड़े नहीं रह सके, खड़े ना रह सके। आगे लिखा है इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, खुदावंद के जलाल से खुदा का घर भर गया, तो ये खड़े नहीं रह सके। ये खुदावंद की हजूरी की वजह से खड़े नहीं रह सके, खुदावंद के जलाल की वजह से खड़े नहीं रह सके। ये बाइबल की सच्चाई है, बाइबल की तालीम है। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि सलातीन की दूसरी किताब है, उसका 6 बाब, सलातीन की दूसरी किताब उसका 6 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावन से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। नोट कीजिए, फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया, और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद ने लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की देखा कि सामरिया के अंदर है। अरामी लोग यहां पर आए हैं, अरामी लश्कर आया है ताकि अलीशा नबी को पकड़ कर ले जाए, क्योंकि कई मर्तबा अरामी हमला करना चाहते थे, लेकिन अलीशा नबी ने उस नेमत की वसात से जो उसके पास थी, यानी इल्मियत की नेमत, इसराइल के लोगों को बचाया, इसराइल के बादशाह को बचाया कि फलां तरफ ना जाए। तो अरामी बादशाह ने पूछा, भी कौन हमारी तरफ से जासूसी करता है? अरामी सिपाहियों ने कहा, कोई भी नहीं, बल्कि वहां एक नबी है जो तू अपने खिलवत खाना में करता है, वो सब कुछ जानता है। तो यूं अरामी लश्कर आया ताकि अलीशा नबी को पकड़े, और ये सुबह सवेरे का वक्त था। और जब उसके अलीशा के नौकर ने देखा कि बड़ा रश है दुश्मन का और बड़े रथ हैं और बड़ी फौज ही है, तो उसने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी, उसने अपने उस्ताद से कहा कि हम जो हैं परेशान हैं और हम क्या करें है मेरे मालिक, लश्कर ने घेर लिया है हमें। तो अलीशा नबी ने दुआ की, खुदावंद इस शख्स की आंखें खोल दे। उसके नौकर ने आसमानी रथ को और लश्कर को देखा। फिर उसने बाद में अरामी लश्कर के लिए दुआ की कि खुदावंद ये अंधे हो जाए। अलीशा बहुत बड़ा नबी है, एलिया नबी का शागिर्द। दुआ की खुदावंद ये अंधे हो जाए। तो नोट करें, बाइबल कहती वो अंधे हो गए। बच्चों सुने, ये किस टच से अंधे हुए? अरामी लश्कर अंधा हो गया, किस टच से अंधा हुआ? क्या अलाही टच से या फिर कोई और टच था?
और यहां पर लिखा है, उसने कहा खुदावंद ये जो है अंधे हो जाए, अंधा कर दे। आगे लिखा है सो उसने यानी खुदा ने, उसने यानी खुदा ने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। नोट करें किसने अंधा कर दिया? अल्लाह ही कुदरत से अंधे हो गए। और फिर वो उनको सामरिया में ले गया बादशाह के हुजूर में, और वहां पर कहा खुदावंद इनकी आंखें खोल दे, और खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी। तो सिर्फ यही रटा नहीं है कि हकीकी टच तो आंखें खोलता ही है। भाई यहां पर रामी लश्कर की आंखें बंद हो गई। बच्चों आप खुद नोट कीजिए, ये कौन सा टच था जिसकी वजह से आंखें बंद हो गई? दुश्मन की, मुखालिफ की, जो नबी को पकड़ने के लिए आए। और जब मूसा का बुलावा हुआ, मूसा की कॉलिंग हुई, तो खुदा ने मूसा से यह कहा कि कौन अंधा करता, कौन गूंगा करता, कौन बीना करता, क्या मैं ही नहीं? तो अगर हम इसी चीज के कायल हैं कि खुदा सिर्फ शिफा देता है, बीमारी किसी और तरफ से आती है, तो अगर आप डावाडोल हैं तो इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब पढ़िए, वहां पर बीमारियों की लिस्ट भी होगी। खुदावंद ही मारता और वही जलाता है। नोट करें ये मारने का यहां पर मतलब क्या है। तो याद करें यहां पर लोग अंधे हो गए। और एक और हवाला है, मैं अब आपके लिए पढ़ना नहीं चाहता, बता देना चाहता हूं। पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब 11वीं आयत। जब सदूम और मूरा में फरिश्ते आए हैं और लूत के घर में दाखिल हुए हैं, तो सदूम और मूरा के जो लोग हैं वो लूत को तंग करने लगे। फरिश्तों ने हाथ बढ़ाकर सदूम और मूरा के लोगों को अंधा कर दिया। और भी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको अब क्लोज करना चाहता हूं। तो गौर से सुनिए। जितने बच्चों ने मुझे कॉल की, मैं उम्मीद करता हूं उनके सवाल का उनको ज़रूर जवाब मिला होगा। अगर मज़ीद आप इसके हवाले से बात करना चाहते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं, मज़ीद गुफ्तगू हम कर सकते हैं। और हासिल कलाम यही है, काहिन खिदमत कर रहे थे, हमदोसना हो रही है, खुदा की हुजूरी छा गई है, काहिन खड़े नहीं रह सके। यूहन्ना आरफ को यीशु से मिले, उसका जलाल देखा, चेहरा देखा, उसके बाल देखे, उसके पांव देखे, उसकी आंखें देखी, और यूहन्ना खड़ा नहीं रह सका, मुर्दा सा गिर पड़ा। किसने गिराया है? खुद ही फैसला कीजिए। दानियल की बात करें, वो कहता है गिर पड़ा और उसके बदन से ताकत जाती रही। तो जितनी बातें भी हैं ये अभी हमने गुफ्तगू की है, इनकी बुनियाद बाइबल है। हवाला जात मैंने आपके सामने रखे हैं। तो हमें बाइबल स्टडी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, और ख्यालों में डावाडोल नहीं होना। दौरे हाजरा में भी बड़ी बिदती तालीमात है, आप उनका लुकमा ना बने, तालीम के झोंकों से बहते उछलते ना फिरे, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करें। दौरे हाजरा में अपनी तालीम की हिफाजत करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिला होगा और आपने बरकत पाई होगी। कलाम के वसीले से खुदा आपको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। मज़ीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए वर्ड पावर टीवी।